वर्ग ये है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो भुजा होता है वो चारों भुजा वर्ग का बराबर होता है। तो हम पहले का भुजा मान लेते हैं x मीटर, दूसरे का भुजा y मीटर। तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं कि इसका भुजा का स्क्वायर, और फिर वर्ग का परिमाप भी जानते हैं 4 गुना भुजा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग बेसिक काम कर लिए हैं कि प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम कर लिए, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो y का क्षेत्रफल y का स्क्वायर। तो और फिर हमको परिमाप भी पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो हम परिमाप भी यहाँ पे निकाल के रख दिए। तो फर्स्ट वर्ग जो है, फर्स्ट वर्ग इसका परिमाप 4 गुना भुजा कर दिए हैं, और सेकेंड वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो फर्स्ट वर्ग का था x था तो 4x, और दूसरे का था तो 4y। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, प्रश्न से आ जाते हैं कि x स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो हम चलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों का जो क्षेत्रफलों का वर्ग है उसको जोड़, वो 468 है, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा में दोनों के जो परिमिति का अंतर है वो 24 मीटर है। तो एक का परिमिति 4x था, दूसरे का परिमिति 4y था, और दोनों का अंतर मतलब घटाव 24 है। ठीक, अब हम यहाँ पे 4 कॉमन को ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन लिए तो इसमें से 4 कॉमन हुआ तो x, इसमें से 4 कॉमन हुआ तो y, और हम कॉमन लेने के लिए यहाँ पे ये इजी तरीका है कि 4 गुना 6 कर सकते हैं। 4 से 4 कट गया तो x माइनस वाई बराबर 6, मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको जहां भी मिलेगा तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और x माइनस वाई भी दिया हुआ है। सिर्फ हमको यहाँ पर 2xy निकालना है, और यहाँ पे x माइनस वाई वाला अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है और दूसरा में कुछ या तो xy हो या कुछ और भी दिया हुआ हो, तो आप कोशिश करिएगा कि x प्लस वाई हम निकालें, और ज्यादातर इसी फॉर्मूला पे निकलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x प्लस वाई होता तो हम कोशिश करते हैं x माइनस वाई निकालने का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस 2xy। ठीक है, अब x माइनस वाई का मान यहाँ पे 6 है, तो मान 6 है तो इसका स्क्वायर कर लिए तो 36 हो गया, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 468, ये भी कर लिए, और माइनस 2xy। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए तो मेरे पास आ गया 2xy इक्वल टू 432। पुनः सूत्र से अब देखिए, अभी हम बता दें, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर x माइनस वाई मेरे पास है तो x प्लस वाई आना चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। रैखिक समीकरण वो नहीं हो जाएगा, तो हमको किसी भी तरीके से रैखिक समीकरण में बदलना होगा इसे। तो रैखिक समीकरण ये x माइनस वाई है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रैखिक समीकरण नहीं है, ये इसका घात 2 हो जाता है, घात 2 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस वाई है तो x प्लस वाई कर लेते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको x प्लस वाई अगर यहाँ पे निकल जाएगा, और x माइनस वाई है ही, अब हमको हमारे पास सब कुछ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 है, और 2xy हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 432। इसके बाद अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 900 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर 900। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर होता है और वो RHS से LHS में जाए या LHS से RHS में जाए तो स्क्वायर वाला रूट में बदल जाता है, रूट वाला स्क्वायर में बदल जाता है। तो x प्लस वाई को करके 30 आ गया। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन ये हो गया x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 30। अब तो आप लोग होशियार है, ये हैं, इसको तो आप प्रतिस्थापन विधि से अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो ये प्लस